हेलो गाइस। आज बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं हम लोग, क्योंकि लॉकडाउन के आपको पता था, कोरोना की वजह से सब हम लोग घर पे बैठे, कोई घर से बाहर जा नहीं सकता। इसके लिए हम लोग ने ऑनलाइन स्टडीज़ का स्टार्ट किया है, ऑनलाइन क्लासेस। इसमें क्या होगा कि हम लोग वीडियोज़ रिकॉर्ड करेंगे और आपको यूट्यूब की लिंक आपको भेज दी जाएगी। इसका मतलब आप बार बार वो वीडियोज़ आपको अगर चाहिए तो बार बार रिवाइंड करके फिर से वो कंसेप्ट सीख सकते हो। तो फिर मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के लिए आपको कंपलसरी ईयरफोन लगाना है। ईयरफोन लगाना क्यों जरूरी है कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको उसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छे से आप सुन पाए। एंड वीडियो आप देखते देखते साइड बाय एक नोटबुक एंड हमारी जो टेक्स्ट है वो भी साथ में रखना। मैं उसी वाइज जाने वाला हूँ, तो आपको भी हेल्प होगा कि डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है वो आपको पिक्चर्स टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिखाए गए। इसके लिए आपके पास ईयरफोन, एक नोटबुक और हमारी गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक, इतना आपको कंपलसरी लेके बैठना है। तो फिर आप ये मत सोचे कि मेरी एग्जाम हुई, मेरी एग्जाम नहीं हुई, तो आप कौन से स्टैंडर्ड में, आप 100% 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल ने सब क्लियर कर दिया है कि जितने भी 9th के बच्चे थे उन सबको नेक्स्ट ईयर भेज गए, मतलब 10th स्टैंडर्ड में आप अभी सब बच्चे आ गए। तो फिर वो टेंशन लेना छोड़ दे। और एक आपके मन में और एक टेंशन होगा कि 10th स्टैंडर्ड की तो अगली बैच स्टार्ट होती है, कोरोना की वजह से हमारी बैच स्टार्ट नहीं हुई। तो इसका टेंशन ना ले। हम लोग इस वीडियो सेशन में साइंस और मैथ्स ये दो सेशन लेने वाले। मैक्सिमम हम लोग पोर्शन 1 चैप्टर को हर एक सब्जेक्ट का कवर करने की ट्राई करेंगे। एंड ऐसा मत सोचो कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सर ने सिखाया क्योंकि हम लोग क्लासेस ज्वाइन करेंगे तब हम लोग को सिखाई नहीं थी, हम लोग को फिर से सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे, तो उसका टेंशन मत लो। ये ऑनलाइन लेक्चर आपके खाली टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए तो हम लोग कर रहे हैं। और आपका आधा कंसेप्ट इधर क्लियर हो, जब हम लोग प्रैक्टिकल आप लोग बैठोगे क्लासेस में तो मैं और डिटेल से लेसन फिर से एक्सप्लेन करूँगा। तो फिर ये दिमाग से निकाल ले कि इस वीडियो लेक्चर में मुझे कुछ नहीं समझा, तो मैं क्लासेस में जाके सर फिर से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यही चैप्टर से फिर से शुरुआत करूँगा। ठीक है, तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आपका सब्जेक्ट है साइंस। 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा कि आपको एक ही सब्जेक्ट था साइंस, उसमें पूरा आता था 40 मार्क्स का। लेकिन आप अभी 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, तो फिर आपके साइंस के 2 पार्ट्स है, एक वन इज साइंस 1 एंड सेकंड वन इज साइंस 2। साइंस 1 में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ये कंसेप्ट है। इन कंसेप्ट के बेस के ऊपर ये सब आपके टॉपिक्स है। साइंस 2 में क्या है, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज। इस कंसेप्ट के ऊपर आपके ये जो नंबर दिए हैं वो टेक्स्ट बुक में चैप्टर्स के नंबर है, वो देखो अच्छे से। फिजिक्स में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे। केमिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर आते हैं, एस्ट्रोलॉजी का खाली लास्ट चैप्टर है वो स्पेस के बारे में। बायोलॉजी में इतने सब चैप्टर है, एनवायरमेंटल स्टडीज में आपके इतने चैप्टर्स है। तो फिर आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ साइंस 1 के लेसन नंबर 1। इससे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम आपने देखा होगा, आपके आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे। लेसन का नाम क्या है हमारे, ग्रेविटेशन। तो फिर हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ये सब अच्छे से नोट डाउन करो क्योंकि आप साइंस का फर्स्ट सेशन है, तो फिर आपके फ्रंट पेज पे ये सब होना चाहिए नोटबुक के। अभी वीडियो पॉज करके ये सब रिकॉर्ड करो आपके नोटबुक में। अभी मैं रफ करने जा रहा हूँ। मैंने अभी बोला साइंस 1। साइंस 1 किस कंसेप्ट के ऊपर है, साइंस 1 हमारा फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन, कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स, ग्रेविटेशन। फर्स्ट लेसन का नाम है हमारे ग्रेविटेशन। ये किसके ऊपर डिपेंड है, फिजिक्स के लॉज के ऊपर डिपेंड है। अभी फिजिक्स क्या होता है आपके लिए न्यू होगा क्योंकि आप लोग कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो, 11th स्टैंडर्ड में आपको फिजिक्स सीखने मिलेगा। जो साइंस में इंटरेस्टेड है उनको ये सब आगे मिलेगा। लेकिन फिजिक्स एक्चुअल में क्या होता है, फिजिक्स में ज्यादातर के बहुत इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनेशन कैसे करने का, ग्रेविटी। ग्रेविटी आपको दिखाई देती है क्या, नहीं। साउंड वेव्स, मैं बोलता हूँ साउंड, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो फिर मेरी आवाज आपको दिखाई दे रही है क्या, या कोई वेव्स आपकी तरफ आ रहे हैं क्या,
वैसे ग्रेविटी आपको दिखाई देती है कि नहीं, लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, उसको बच्चों लोग को एक्सप्लेन करने के लिए इमेजिनरी पार्ट से हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। मैग्नेट ले लो एग्जांपल में, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई देती है क्या? नहीं, लेकिन आगे एग्जिस्ट करती है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, लास्ट ईयर हम लोग ने सीखे थे एटम्स के बारे में। उसमें क्या क्या था? न्यूक्लियस, उसके अराउंड कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन, सेंटर में कौन रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके एक्चुअल में हम लोग को दिखाई देते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। आप लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इधर से जा रहा है? नहीं, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। ये सब क्या है? इमेजिनरी पार्ट के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट लेसन है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कांसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि फील्ड, अभी सपोज करो this is magnet bar and this is north pole and this is south pole. आपने सब बचपन में खेला होगा इस मैग्नेट के साथ। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेट के दो पोल होते हैं। अभी सपोज करो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, राइट, यहां से लेके यहां तक। मतलब जो भी मेटल इसके और इसके अंदर आ गया, इस फील्ड के अंदर आ गया, वो क्या होगा? मैग्नेट की तरफ खींच लिया जाएगा। खींच लिया जाना मतलब अट्रैक्ट होगा। कौन अट्रैक्ट करेगा इसको? ये मैग्नेट। क्यों? मैग्नेट की प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन करना। कोई भी मेटल्स होंगे वो अपने आप उसको अट्रैक्ट करेंगे। अभी आप बोलोगे मैग्नेट की प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स कहाँ रहेगा? ये दो पोल से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इस दो पोल के ऊपर ज्यादा सबसे क्या रहेगा? मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। मतलब इधर जो मेटल आ गया वो अच्छे से और जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट, इसके मुकाबले। अभी इसकी फील्ड पता चली, राइट। हम लोग अभी आते हैं अर्थ के ऊपर, क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशन किसका सीख रहे हैं? अर्थ प्लेनेट का ना, हम लोग अर्थ पे रहते हैं, तो फिर किसका सीखने वाले? ग्रेविटी, अर्थ की। दिस इज आवर अर्थ, दिस इज आवर अर्थ, राइट। तो फिर हम लोग कहाँ रहते हैं? अर्थ के सेंटर में रहते हैं, ऊपर सरफेस पे रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? अर्थ के सरफेस के ऊपर, राइट। सपोज करो यहाँ एक ट्री है और इधर आपको पता होगी स्टोरी, कौन बैठा था? सर आइजैक न्यूटन बैठे थे यहाँ, राइट। सपोज करो बैठे यहाँ। अभी ट्रीज पे क्या था? एप्पल। ट्रीज पे क्या था? वो एप्पल। तो आपको स्टोरी सुनी होगी बचपन में, सर आइजैक न्यूटन बैठे थे, ऊपर से एक एप्पल गिरा उनके सर के ऊपर। इसके लिए उनको आइडिया है कि एप्पल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? क्यों ऐसा होता है? कोई भी चीज हमेशा नीचे आती है। नीचे मतलब का अर्थ के सेंटर की तरफ। अर्थ का सेंटर मतलब हमारी लैंड साइड। फिर उन्होंने और स्टडीज की, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, थ्योरी बनाई उनकी खुद की। तब उनको पता चला कि अर्थ में क्या है? ग्रेविटी। अर्थ के मार्ग में क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी का मीनिंग कोई भी चीज अर्थ के सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट होती है। अगर वो उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आती है, अर्थ की ग्रेविटी के फील्ड में कोई भी चीज एंटर करेगी, कोई भी रहने दो, फिर रॉकेट, कोई भी चीज। तो इसके लिए सोलर सिस्टम में हर प्लेनेट को एक ऑर्बिट है ना, सन है, सन के बाजू में सब प्लेनेट है, 1 2 3 4, ये सब कैसे ऑर्बिट में घूमते हैं ना, कोई भी इधर उधर नहीं जाता ना। क्यों नहीं जाता? क्योंकि अगर ये इसके प्लेनेट में चला गया, इसके ऑर्बिट में, इसकी ग्रेविटी इसको खींच लेगी, राइट। इसके लिए सब क्या है? सम डिस्टेंस बनाए रुके। क्यों बनाए? ई ग्रेविटी की वजह से। कोई भी प्लेनेट एक दूसरे को खींचे ना। और हर प्लेनेट की अलग अलग ग्रेविटी रहती है। उस प्लेनेट के ऊपर डिपेंड है कि उस प्लेनेट में क्या क्या, इसके ऊपर उसकी ग्रेविटी डिपेंड रहती है। अभी अर्थ हम लोग इस चैप्टर में पहले स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या स्टडी करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज करो
आपके पास दो मासेस है, दो क्या है मासेस, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के दो मास है। अभी इसका सेंटर है m1, इसका भी m2, राइट। और इस मास m1 के और मास m2 के डिस्टेंस, जो भी सेंटर से डिस्टेंस है, उसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल d से। इसके सेंटर से और इसके सेंटर में जो बीच का डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल d, राइट। अभी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आया, हम लोग ने लास्ट ईयर सीखा था फोर्स के बारे में, फोर्स के टाइप देखे थे, फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, ये सब सिखाया था आपको, नाइन्थ में मैंने सिखाया था, आपको रिमेम्बर होगा। तो फिर फोर्स, फोर्स मतलब F, आपको ये तो पता है। अभी आपके लिए न्यू वन है, ये क्या है, रॉन्ग है क्या, नहीं, इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, m1 m2 upon v square। F मतलब फोर्स is directly proportional to the mass m1 and mass m2 divided by v square। मास जो भी रहेगा m1 का और m2 का, इनका मल्टीप्लिकेशन करके और उसको किससे डिवाइड करने का, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करके डिवाइड करने का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अभी मैथ्स में आपने कभी ये साइन यूज नहीं किया, आप लोग क्या यूज करते हो हमेशा, इज इक्वल टू का साइन ना, ऐसा साइन होता है, फॉर्मूले कोई भी लिखते होगे आप, तो फिर इधर भी हम लोग को इज इक्वल टू का साइन लाना है, कौन सा, इज इक्वल टू। अगर मुझे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को हटाना है और उसको इज इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, तो इज इक्वल टू के बाद क्या लिखना इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, और रिमेनिंग वैसा का वैसा लिखना। अभी ये कौन सा कांस्टेंट है, हम लोग का लेसन का नाम क्या है, ग्रेविटेशन, मतलब ये कांस्टेंट है ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। देखो क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस चैप्टर में आपको सब ग्रेविटी के बारे में सिखाएंगे, और इसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल जी। इस कांस्टेंट को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल जी। तो हम लोग स्टडी करेंगे F इज इक्वल टू, कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, कैपिटल जी मल्टीप्लाई m1 m2 अपॉन v स्क्वायर। ये आपका बन गया ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको स्टार्ट करके रखो, क्योंकि आपको आगे के न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए हेल्प होगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। अभी वर्ड में ही सब कुछ आ जाता है। सर्कुलर का मीनिंग क्या होता है, राउंड, सर्कल, ऐसा सर्कल सब। एंड मोशन का मीनिंग फोर्स, कोई भी स्पीड अप्लाई करना। आप लोग सपोज करो अभी सर्कुलर मोशन कौन कौन सा रहता है, एग्जांपल लाइक फैन, फैन किस मोशन में घूमता है, सर्कुलरी। ऐसा होता है क्या फैन घूमते घूमते सीधा चला जाता है, नहीं, उसका मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन। एक मोशन है ना, मतलब हम लोग जब स्विच ऑन करते हैं फैन स्टार्ट होता है, राउंड राउंड घूमना स्टार्ट करता है, सर्कुलर। इसलिए उस मोशन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। बहुत सारे मोशन रहते हैं, लीनियर मोशन भी रहता है। लीनियर मोशन मींस हमेशा चलते ही जाएगा, स्ट्रेट 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 एक लाइन से। व्हीकल, हमारी गाड़ी एक लाइन से स्ट्रेट चलती है रोड पे, कभी वो राउंड राउंड घूमती है कहीं कहीं जगह। बहुत सारे मोशन है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे स्पेशली सर्कुलर मोशन।
अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका सन। कौन है? सन। और इधर कौन है? अर्थ। सन अर्थ के अराउंड घूमता है या अर्थ सन के अराउंड घूमती है? बचपन में सीखा होगा आपने, अर्थ ही सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। वो भी कैसे करती है? कोई भी प्लैनेट इसका मन हुआ ऐसे किसी भी शेप में जाएगी क्या? ऐसा नहीं। आपको बचपन से सिखाया गया है कि अर्थ हमेशा सर्कुलर मोशन से सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, मतलब एक पाथ उसका फिक्स है। लाइक अर्थ प्लैनेट है, उसका एक पाथ फिक्स है सन के अराउंड रिवॉल्व करने का। अभी ये अर्थ भी कैसे आपको पता है, 24 आवर्स मतलब 1 डे होता है, मतलब अर्थ को अपने अराउंड एक सर्कल लगाने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 आवर। एंड सन के अराउंड पूरा 1 सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसको कितने दिन लगते हैं? 365 डेज। 365 डेज इक्वल टू 1 डे। मतलब अर्थ जब अपने आप खुद को रिवॉल्व करेगा, घूमेगा खुद के अराउंड, तो उसको कितना दिन लगेगा? 1 दिन, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया घूमना, तो यहाँ आने के लिए फिर से 1 दिन। लेकिन वैसे घूमते घूमते अर्थ सन पूरे सन को रिवॉल्व करने के लिए फिर से उसी बात पे आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 365 डेज। मैं आपको अभी उसके बाद में जब जो लूनर ईयर रहते हैं, लूनर ईयर आपने सुना होगा कि 4 साल बाद आता है, उसमें 366 डेज रहते हैं, राइट? आपने देख आपको बचपन से बताया गया है कि फरवरी के मंथ में 4 ईयर हमेशा 4 ईयर के आफ्टर 29 फरवरी भी आती है। वो कैसे आती है? फिर आप दिमाग में सोचना स्टार्ट कर रहे होगे, सर ने बताया कि अर्थ को कितना टाइम लगता है? 365 डेज लगते हैं सन के अराउंड घूमने के लिए। लेकिन जब 4th ईयर होता है तो फिर उसको क्या ज्यादा स्पीड आ जाती है, क्या स्लो हो जाता है अर्थ की स्पीड, उसको इतना टाइम लगेगा, 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अर्थ को पूरा अपने आप खुद को रिवॉल्व करने के लिए एक्चुअल में सन है, दिस इज आवर अर्थ, राइट? सन एंड अर्थ खुद रिवॉल्व करके 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 पूरा कंप्लीट करेगी। लेकिन एक्चुअल में अर्थ को रिवॉल्व करने के लिए 6 अर्थ और एक्स्ट्रा लगते हैं, 6 अर्थ और एक्स्ट्रा लगते हैं। पूरा 1 रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 6 अर्थ एक्स्ट्रा लगते हैं। लेकिन हम लोग 24 आवर्स का एक दिन रहता है, फिर 6 अर्थ के लिए एक स्पेशल दिन रख नहीं सकते ना। इसके लिए 1 ईयर का 6 अर्थ, सेकंड ईयर का 6 अर्थ, थर्ड ईयर का भी 6 अर्थ, फोर्थ ईयर का भी 6 अर्थ। तो फिर सबको काउंट करके कितना मिलेगा आपको? 24 अर्थ। इसके लिए जब आपके 4 ईयर कंप्लीट हो गए तो आपको फरवरी के मंथ में और एक एक्स्ट्रा डेज मिलेगा, क्योंकि हम लोग 6 अर्थ का डे नहीं रख सकते ना। हम लोग को डे पूरा प्रॉपर चाहिए 24 आवर्स का डे। लेकिन वो कब होगा पॉसिबल? उसको 4 साल लगेंगे। अर्थ सन को रिवॉल्व करेगा, राइट? आपको बताया गया 365 डेज लगते हैं, लेकिन 365 डेज प्लस 6 अर्थ भी लगते हैं। ये आपको बताया नहीं था, लेकिन ये एक्चुअल में होता है। 365 प्लस 6 अर्थ उसको रिवॉल्व करने के लिए रखते हैं। लेकिन 365 डेज का हम लोग डे बना सकते हैं, लेकिन 6 अर्थ को एक डे नहीं कर सकते ना। इसके लिए वो हमारे जो घंटे वो हमेशा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के बाद हम लोग पूरा काउंट करके हम लोग कितने मिलता हो? 24 अर्थ। इसके लिए हम लोग फरवरी के मंथ में वो ईयर वो डेट ऐड करते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं कि फरवरी मंथ में ऐड करना है, किसी भी मंथ में ऐड कर सकते हो। लेकिन फरवरी के मंथ में पहले से डेट कम रहती है, 28 तक रहती है, इसके लिए वो हम लोग फरवरी के मंथ में ऐड करते हैं। ये एक्स्ट्रा आपको जानने के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बताया। आप भी आगे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर centripetal force. Next topic is our centripetal force.
अर्थ ले लो हमारा, पूरा सर्कल है, राइट। आप यहाँ सेंटर पे खड़े हो, आप कहाँ खड़े हो, सेंट्रल पे। आप यहाँ से कोई भी स्ट्रिंग घुमा रहे हो, राइट, लेकिन उसका एक्चुअल फोर्स कहाँ से क्रिएट हो रहा है, उसके सेंटर से। आप बीच में खड़े हो स्ट्रिंग पकड़ के, इधर पत्थर बांधा है स्ट्रिंग से, आप घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो, राइट, लेकिन उसका एक्चुअल में फोर्स कहाँ होगा, उसके सेंटर में, उसके सेंटर में। और आपको जहाँ किसी भी डायरेक्शन में वो स्टोन फेंकना है, मतलब कोई भी आप घुमा रहे हो, वैसा बचपन में खेला होगा गांव में, पर एक स्ट्रिंग को हम लोग क्या बांधते हैं, पत्थर, पत्थर को गोल गोल घुमाते हैं, और किसी को मारना हो तो उसकी तरफ डायरेक्शन हम लोग देते हैं, तो फिर वो अपने आप शून्य उधर जाता है। तो फिर इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर ग्रेविटी। ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोग किससे डिनोट करते थे, कैपिटल जी, कैपिटल जी। लेकिन जब ग्रेविटी आएगी तो उसको डिनोट करेंगे स्मॉल जी से। अभी मैंने बताया था वीडियो स्टार्ट करने के पहले कि ग्रेविटी हर प्लेनेट की अलग रहेगी, डिफरेंट ग्रेविटी इन डिफरेंट प्लैनेट्स। अभी हम लोग, हमारा प्लेनेट का नाम क्या है, अर्थ, मतलब अर्थ एंड मून। कोई भी अलग प्लेनेट ले लो, वेनस ले लो, जुपिटर, उन सब की अलग अलग रहेगी, लेकिन हम लोग अर्थ पे, अर्थ की ग्रेविटी कितनी आपको पता है, अर्थ की ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे अर्थ की ग्रेविटी होती है। मतलब जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे, जितने भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उसमें आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ये आपको टेक्स्ट बुक में दी नहीं जाएगी, आपको ये वैल्यू हमेशा बाहर करनी चाहिए, या जनरल नॉलेज में आपको आगे भी फर्दर स्टडी के लिए आपको हेल्प होगा। 11 में जो भी साइंस देगा या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की ट्राई करेगा तो उनके लिए ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ये भी वैल्यू नोट डाउन कर लीजिए स्टार्ट करके। अभी बहुत बच्चे बोल रहे होंगे कि सर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वैल्यू कहाँ से मिली आपको, मैंने खोजी है क्या ये वैल्यू, नहीं, साइंटिस्ट ने पूरा डेरिवेशन किया है इसके ऊपर, वो भी हम लोग देखेंगे। वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वैल्यू एक्चुअली में हम लोग को मिली कहाँ से, राइट ना। जैसे मैं कोई भी मेथड नहीं ले लिया आप मानोगे नहीं, उसके लिए प्रूव होना चाहिए। कोई भी अगर मैं बोल रहा हूँ आपको ए 9.8 मीटर पर सेकंड ग्रेविटी है अर्थ की, तो फिर वो क्यों है वो भी एक्सप्लेन करना जरूरी है ना। तो फिर उसका प्रूफ हम लोग देखते हैं अभी कि एक्चुअल में ग्रेविटी हमारी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों है। मैं जो भी रफ करता हूँ उसके पहले आप लिख देना, वीडियो पॉज करके आपको हो जाएगा। इसके लिए कोई भी मिस होना नहीं चाहिए कोई भी टॉपिक। अभी मैं बता रहा था आपको कि जी की वैल्यू हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड क्यों है। तो देखो जी हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होता है। तो फिर इसके लिए हम लोग एक डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, कौन सा, उसका नाम है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। मैंने पहले आपको पता है कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी ग्रेविटी। अभी weight of object is equal to gravitational force। weight of
ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इस दोनों का मीनिंग है फोर्स। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मीनिंग कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट F और ग्रेविटेशनल फोर्स F। अभी इसमें वेट है मतलब मास रहेगा, आपको पता होगा राइट। अगर कोई भी वर्ड में यूज करता हो मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, मतलब एक मार्कर का वेट कितना है, वो किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, किलोग्राम, किस में भी। सपोज करो 10 ग्राम है, मतलब इसका वेट क्या है, कोई भी ग्राम में रहेगा। इस फोर्स को हम लोग ट्राई करेंगे mg। और इसको हमारे जो हम लोग ने फॉर्मूला क्रिएट किया था उससे पहले ध्यान देना, वो g mm अपॉन d स्क्वायर, g mm अपॉन d स्क्वायर। mm क्या है, मास 1 मास 2 राइट। अभी mg कहां से आया, मास इनटू ग्रेविटी, क्योंकि हम लोग अर्थ का देख रहे हैं। मतलब देखो अभी ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर अनुज खड़ा है, सपोज करो अर्थ के ऊपर अनुज है एंड इधर जमीन मास पे मून पे, अनुज का है अर्थ पे और जमीन मून पे। तो फिर अनुज का वेट एंड जतीन का वेट सेम है। अनुज का वेट है 35 केजी, जतीन का वेट है 35 केजी। मैं वेट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अनुज का वेट है अर्थ पे 35 केजी और जतीन का वेट है मून पे 35 केजी। कम ज्यादा करते हैं हम लोग, सेम नहीं रखते। इसका रखते हैं 50 केजी और अनुज का रखते हैं 35 केजी। अर्थ पे वेट 35 केजी है, जतीन का मून पे वेट 50 केजी हो गया। अभी हर प्लेनेट में बोला था ग्रेविटी अलग अलग रहती है, तो फिर जितना वेट है मास इनटू ग्रेविटी। अगर अनुज का वेट अर्थ पे 35 केजी है लेकिन वो मून पे चला गया, तो उसका वेट उतना रहेगा क्या, नहीं, अलग रहेगा, कुछ डिफरेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि उधर ग्रेविटी मून की बहुत कम है। इसके लिए आपने एस्ट्रोनॉट देखोगे होगे, मून पे क्या करते हैं, हमेशा एयर में घूमते रहते हैं ना, वो चलते हैं क्या, नहीं, वो हमेशा घूमते रहते हैं। क्यों, क्योंकि उधर ग्रेविटी बहुत कम है। इसके लिए अगर मैंने अनुज का वेट अगर मून पे किया तो मुझे हार्डली 2 और 3 केजी मिलेगा, हार्डली 2 और 3 केजी ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि मून पे अनुज का वेट बहुत कम दिखेगा, क्योंकि मून की ग्रेविटी अलग है। अभी जतीन के बारे में आते हैं। जतीन का मून पे वेट 50 केजी है, जतीन का मून पे ही वेट 50 केजी। अगर वो अर्थ पे आ गया, अर्थ पे जतीन आने के बाद उसका वेट हम लोग करेंगे तो अराउंड जाएगा 200 से लेके 250 केजी तक जाएगा। क्यों, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी बहुत है, ज्यादा है मून से कंपैरेटिवली। इसके लिए मून पे अगर कम वेट रहेगा और अर्थ पे ज्यादा है, अर्थ का अगर कम वेट रहेगा तो मून पे एक्चुअल में कम रहेगा। अभी लेसन में नहीं, आपको एक खाली एक्स्ट्रा बताने के लिए बताया आपको। लेसन में आपका इसका कुछ यूज है, हम लोग फॉर्मूले पे थे mg gmm अपॉन d स्क्वायर। अभी मैथ्स में देखा होगा आपने, कैलकुलेशन में आता है ना, कटिंग करना, am चला गया, एक m चला गया, बचा कौन, g कैपिटल G m अपॉन d स्क्वायर। ग्रेविटी का फॉर्मूला कैपिटल G मल्टीप्लाई बाय m डिवाइड बाय d स्क्वायर। इस G का मीनिंग है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m का मीनिंग है मास ऑफ अर्थ। कोई भी हम लोग अभी क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड क्यों है, एंड b ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। इससे हम लोग आर भी डिनोट कर सकते हो ना, कैसे डिनोट कर सकते हो बता दो। आपने मैथ्स में सीखा होगा, सेंटर से लेके आर तक
जो लाइन होती है उसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, रेडियस। वैसे अर्थ का भी सेम है, तो फिर मैं डी के बजाय क्या रिप्लेस करूंगा, आर से। क्यों रिप्लेस किया, आपको वैल्यू पता चली, क्योंकि हमारा अर्थ है, सेंटर से लेके यहाँ तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आर। इसके लिए डी की जगह मैं क्या यूज करूंगा, आगे से आर। तो हमारा नया फॉर्मूला क्या मिल गया आपको, G is equal to कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है ये ग्रेविटी फाइंड आउट करने का। अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एक वैल्यू है, मास ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ, इनकी सब वैल्यू अगर पुट करोगे तो आपको एंड में ये फॉर्मूला मिल जाएगा। हाँ, मैं क्या बोल रहा था आपको, ये फिर से मैं रिवाइज करके देता हूँ 2 मिनट में। कैपिटल G स्मॉल g, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट F, ग्रेविटेशनल फोर्स F। F का मीनिंग है इधर मास इनटू ग्रेविटी, क्यों वेट है इसके लिए हम क्या यूज किया, मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैपिटल G इनटू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अभी mm गेट कैंसिल, क्या रिमेनिंग वैल्यू रहेगी, स्मॉल g इज इक्वल टू g m अपॉन d स्क्वायर। लेकिन मैंने आपको बताया था, सर्कल ड्रॉ किया था अर्थ का, उसके सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसको हम लोग मैथ्स में क्या बोलते हैं, आर। आर मतलब रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, लेकिन इधर क्या यूज करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ। इसके लिए मैंने डी की बजाय क्या वैल्यू, डी को किससे रिप्लेस किया आर से, तो फिर क्या मिल गया, स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये सब मैंने आपको अभी 2-3 फॉर्मूले एक्सप्लेन किए, कौन कौन से वो बताता हूँ। इसके एक्चुअल में यूज क्या आप बोलोगे, आज हम लोगों ने आज के सेशन में क्या क्या फॉर्मूला यूज किया आपको एक बार बता देता हूँ, तो फिर आप एक बुक पे नोट कीजिए। F इज इक्वल टू जी एम, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, और F इज इक्वल टू, और क्या हमारे F इज इक्वल टू एम जी, F इज इक्वल टू एम जी, और लास्ट में ग्रेविटी का मिला था हम लोगों को जी एन अपॉन आर स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट डाउन कीजिए आप। ये सब फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल में यूज होंगे। न्यूमेरिकल्स मींस प्रॉब्लम्स होते हैं जो बुक के एंड में आपको दी जाती है, वो सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प होंगे। अभी वीडियो एंड करने से पहले आपको मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको पता है कि हम लोग जब एक्चुअल में सीखते हैं, बच्चे आगे बैठे बोर्ड के आगे, वो डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोग पूछ नहीं सकते। तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आइडिया, मैंने जो जो टॉपिक कवर किया इस वीडियो सेशन में, तो फिर आपको जो कंसेप्ट समझ में नहीं आया, जो वर्ड समझ में नहीं आया, तो आप उस नोटबुक में कवर कर लीजिए, नोटबुक में वो वर्ड लिख लीजिए, और जब हमारे रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई, या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अगर मैसेज करेंगे तो मैं आपका आंसर दे देता हूँ। जब रेगुलर लेक्चर स्टार्ट हो गए तब मैं फिर से चैप्टर एक बार लेने वाला हूँ, तो उसमें तो आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड इस वीडियो आपको कंपलसरी इसमें ईयरफोन लगा के ही सुनना है, वो कंपलसरी है। एंड फर्स्ट सेशन है, इसके लिए मैं आपको आज होमवर्क नहीं देता, लेकिन जब मैं ग्रेविटेशन का अलग और पार्ट 2 में अपलोड करूँगा तब उसमें होमवर्क भी ऐड होगा। लास्ट में जाते जाते मैं क्या दूंगा आपको, होमवर्क। और वो होमवर्क कौन चेक करेगा, आपके जो बड़े भाई, आपकी जो बड़ी बहन, या आपके पिताजी, आपकी माँ, ये सब चेक करेगी। कैसे चेक करेगी, मैं उनको पहले से ऑलरेडी बता दूंगा कि मैंने इतना इतना होमवर्क दिया है, आपका काम है उसका वो होमवर्क चेक करे। अगर मुझे कोई भी पेरेंट्स की कंप्लेंट आती है कि इसने आज होमवर्क नहीं किया, तो उसको डायरेक्ट उठा के हम लोग क्लास में बैठना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक और 2 बच्चे के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ किया है बैठने के लिए। इसके लिए आप सोच लो कि घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई करनी है, या क्लास में आके स्ट्रिक्टली हम लोग बैठा है आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और बहुत सारी कंसेप्ट आपकी क्लियर नहीं होगी, मुझे पता है, क्योंकि आप अभी, हमारा भी ये फर्स्ट वीडियो था, हमको भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सब बच्चों को सिखाने का, और आपको भी एक्सपीरियंस नहीं कि ऐसा ऑनलाइन सीखने का। तो फिर हम लोग दोनों भी ट्राई करते हैं, जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे। और भी वीडियोस इस लेसन की मैं अपलोड करूँगा जल्दी आपके लिए। एंड
इस सेशन में जो जो देखा वो बार बार आप रिपीट देखिए, इससे आपकी ग्रास्पिंग पावर और बढ़ जाएगी और आपके छोटे छोटे जो डाउट्स है वो सॉल्व इजीली हो जाएंगे। ये आपको बताना चाहता था। एंड अच्छे से पढ़ाई करो, लॉकडाउन है इसके लिए गवर्नमेंट के रूल फॉलो करो एंड आपके घर पे ही रहो, घर वालों के बोलो घर पे रहे। तो फिर आज के सेशन में हम लोग इतना ही देखते हैं, अभी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।